नमस्कार 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 मेरे प्यारे प्यारे लाडले शिकारियों। आज सारे बच्चे नमस्कार मेरे प्यार से वॉइसेस का वर्ब मैं आप सभी के साथ और वर्ब का बेसिकली बेसिकली जो भी हम वॉइसेस का ट्रांसफॉर्मेशन कर मेरी बात समझने का काम किया और हम लोगों ने समझा कि वॉइसेस का जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बेसिकली जो भी हम वॉइसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन की पहली वजह वर्ब है और वर्ब का ट्रांजिटिव होना जरूरी है। एक काम करता हूं, मैं आपके सामने लिख रहा हूं छोटे छोटे 4 सेंटेंसेस। ठीक है, मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूं छोटे छोटे 4 सेंटेंसेस। ठीक है जी। छोटी छोटी बातें पहले एक बार रिवीजन हो जाएगी, है ना जी मेरे बच्चों। एक बार छोटी छोटी रिवीजन हो जाएगी, फाइन, और अच्छे से बातें समझ भी आ जाएंगी, है जी। चलना मेरे बच्चों, एक बार इन पांचों के जरा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाना। जरा इन पांचों की ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाना, मुझे पता चल जाएगा इससे कि आप लोगों की मेहनत कितनी प्यारी प्यारी है। शाबाश। वेरी नाइस। अब इन सभी के सभी सेंटेंसेस को जब आपने ट्रांसफॉर्म किया तो आपका ध्यान ना नमन पे गया, ना ट्रिप पे गया, ना शी पे गया, ना वेल पे गया। आपका ध्यान सबसे पहले किस पर गया? ये वर्ब किस तरह की है, बोलो हाँ। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपका सबसे पहले ध्यान किस चीज पर गया मेरे बच्चों? है जी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ग्रामर है कितना इजी सनम, आज की शुरू कर दी है। तो बात समझ में आई मेरे बच्चों? आप जब इन सेंटेंसेस को देख रहे हैं तो इन सेंटेंसेस में सबसे पहले आपका ध्यान किस चीज पर जा रहा है? लिखे हुए सेंटेंस की वर्ब पर, और वर्ब ने ही इस चीज के खेल को सुलझा दिया। नमन कैंसल्ड व्हाट का आंसर दिया तो ट्रांजिटिव वर्ब, और इसी वजह से हमने इसका पैसिव बनाना शुरू किया। द ट्रिप वाज कैंसल्ड, द ट्रिप वाज कैंसल्ड बाय नमन। क्वेश्चन नंबर 2, शी हैज स्लेप्ट वेल, शी हैज स्लेप्ट हाउ। अब ये मुझे अगर हाउ का आंसर दे रहा है तो इसी की वजह से इंट्रांजिटिव वर्ब भी, और इसी वजह से हम इसका पैसिव नहीं बना पाए। ठीक है, बात समझ में आ रही? इसीलिए इसका पैसिव नहीं बना पाए। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है हमारे सामने निशा रीच्ड हर होम। निशा रीच्ड वेयर। जैसे ही आप लोगों ने देखा तो यहां पर ये वेयर का आंसर दे रहा है, और इसी वजह से इंट्रांजिटिव, तो भाई पैसिव बनाने की संभावना खत्म हो गई, पैसिव बनाने की संभावना खत्म हो गई।
क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने, कोमल रिजेंबल्स whom। आप ऑब्जर्व करना मेरे बच्चों, भले ही ये whom का आंसर दे रहा है, लेकिन रिजेंबल का मतलब होता है किसी से शक्ल मिलना, किसी से शक्ल मिलना। अब आप एक बात मुझे बताओ, अगर कोमल की शक्ल उसके पिता से मिलती है, अगर कोमल की शक्ल उसके पिता से मिलती है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस बातचीत में कोई एक्शन तो नहीं है। अरे बोलो हाँ, इस बातचीत में कोई एक्शन तो नहीं है भाई। अब जब कोई एक्शन है ही नहीं मेरे बच्चों, जब कोई एक्शन है ही नहीं, तो फिर इस कही हुई बात में ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं है। अरे हाँ है ना। इसीलिए इस रिजेंबल्स को अगर हम कहना चाहें तो ये अपने आप में नॉन एक्शन वर्ब हुई, और नॉन एक्शन वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो उसका भी पैसिव नहीं बन पाएगा। बात समझ गए? हाँ जी, इसे आप स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान शिव के बेटे का नाम है। द गार्डनर प्लांटेड मैनी सैपलिंग्स। द गार्डनर प्लांटेड व्हाट? आपने जवाब दिया मैनी सैपलिंग्स। ये व्हाट का आंसर मुझे दे रहा है। अब ये प्लांटेड अपने आप में इसी वजह से क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। अरे बोलो हाँ। अब हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तो मैनी सैपलिंग्स, आगे हमने लिखा वर्ब प्लांटेड बाय द गार्डनर। अब ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में आप जानते हैं कि जो गार्डनर है प्लांटेशन का ही काम करता है कि नहीं? जो गार्डनर है वो प्लांटेशन का काम करता है, तो नॉट नेसेसरी आप यहां पर बाय द गार्डनर लिखें, ठीक है ना। पैसिव बनाने की पहली प्यारी सी कंडीशन क्या है कि डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए आप चाहो तो उसे हटा भी सकते हो, उसे ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो बताओ भाई कैसी रही सुबह सुबह ये वाली प्यारी प्यारी चाय आप लोगों के लिए? सुबह कह दो, शाम कह दो, बस काम तमाम कर दो, है? बताओ जरा मुझे, कैसी रही भाई ये चाय आपके लिए? तगड़ी थी? मजा आया कि नहीं आया भाई? चलिए जी, अच्छी कोशिश करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे। आइए दोस्तों, अब समय आ गया है इस कहानी के लेवल को उठाने का। अब मैं आपके सामने कुछ सवाल लिखूंगा, ठीक है? कोई बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, फाइन। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा और चीजों को बहुत ध्यान से समझने का काम करेगा, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं करनी। मैं आपके सामने जो सेंटेंसेस लिखूंगा, आपको उन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर हम इनकी कहानी को प्रैक्टिस पर लेकर जाएंगे, ठीक है जी। आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, ठीक है जी। बात समझ में आ रहा है? हाँ है ना मेरे बच्चों? आपको पहले इनको ध्यान से समझना है, पढ़ना है, जल्दबाजी मत करना, ठीक है ना? पहले सिर्फ पढ़ना है, समझना है, ठीक है जी। भाई 5 सेंटेंसेस मैंने आप सभी के सामने लिखे हैं। इन पांचों के पांचों सेंटेंसेस को ध्यान से समझने का काम करें, ठीक है बच्चों? तैयार है समझने के लिए? तो एक बार प्यारी सी आवाज में यस सर कह दीजिएगा। इन 5 सेंटेंसेस को अगर प्यार से समझने के लिए तैयार हैं तो एक बार यस सर कह दीजिएगा, फिर मैं इनकी कहानी आपके साथ मिलकर समझना समझाना शुरू करूंगा।
बताओ बेटा। बताओ। शाबाश। अब बेटे ध्यान से समझने का काम करना, ठीक है, जल्दी मजा आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, मैंने आपके सामने कहा राम एक्सपेक्टेड द फैक्ट्स। पैसे बनाने की कोशिश करेंगे जरा। अरे भाई इतनी लंबी यस कर दी है तुमने, कहां से हो शिकारी भाई, है? अच्छा, इतनी लंबी यस लिखने से ये पता तो चल ही रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं सीखने के लिए। आप मेरे दिल के नजदीक आ गए हो भाई। राम एक्सपेक्टेड द फैक्ट्स। आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव क्या बनाएंगे भाई? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। राम एक्सपेक्टेड व्हाट? व्हाट का आंसर दिया किसने? फैक्ट्स ने। अब अगर ये व्हाट का आंसर मुझे दे रहा है तो पैसिव बनाने के लिए मैं पहले लिखने का काम करूंगा क्या चीज? द फैक्ट्स वर्ब, और उसके बाद में लिखने का काम करूंगा एक्सपेक्टेड बाय राम। भाई यही लिखूंगा, बोलो बच्चों। अरे वाह जी, बहुत ही अच्छी इंसान है आप सभी, बहुत ही मजा आ गया भाई। लवली लवली, थैंक यू मेरे भाई। थोड़ी देर में चाय ले लेंगे, प्यारी सी मोहब्बत वाली है। वेरी गुड जी, ठीक है जी, फाइन। अच्छा, आप गुड़गांव से हैं? चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो, आप ही के लिए मान लो इस सेंटेंस के अंदर एक मैं छेड़खानी कर दूं, ठीक है, मैं इस लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ी सी छेड़खानी कर दूं। छेड़खानी क्या कर दूं? अगर मान लो इसी लिखे हुए सेंटेंस में मैं और सारी बात तो एज इट इज रख दूं, ठीक है ना जी, और मैं आपके सामने इस द फैक्ट्स को हटाकर लिख देता हूं दैट दीज वर द फैक्ट्स, तो आप क्या करेंगे? सेंटेंस को ध्यान से देखना। झारखंड से हैं गुरुजी, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। जल्दी से पढ़ाई करनी शुरू कर दो, मेहनत करनी शुरू कर दो, सिलेक्शन लो, घर परिवार का नाम रोशन करो, ठीक है? हाँ भाई, अब आप ध्यान से एक चीज देखना भाई, राम हमारे सामने एज इट इज है, एक्सपेक्टेड हमारे सामने एज इट इज है। इस लिखे हुए व्हाट को बताने वाले इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने किस रूप में लिखा देखा? आप कहोगे सर पूरे के पूरे सेंटेंस में लिखा हुआ देखा, है ना? आप कहोगे सर पूरे के पूरे सेंटेंस में लिखा हुआ देखा। अब यहां से कहानी बदलती है, यहां से कहानी बदलती है, और जब आपने इसे पूरे के पूरे सेंटेंस के रूप में यूज होते हुए देखा, जो हमने ऊपर द फैक्ट्स लिखा था इसी चीज को हम लोगों ने इस पूरे के पूरे सेंटेंस में लिखा हुआ देखा, है ना? अब मैं खेल शुरू करता हूं वर्ब की पहचान का। राम हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एक्सपेक्टेड हमारे सेंटेंस की एक वर्ब है। मैंने पूछा राम ने क्या एक्सपेक्ट किया, है जी? मैंने सवाल पूछा राम ने क्या एक्सपेक्ट किया, तो आपने कहा सर इस क्या यानी कि व्हाट का आंसर अगर आप ढूंढोगे तो व्हाट का आंसर तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा सेंटेंस है ना? तो समझ रहे हैं, यहां ऊपर वाले सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब बनाने के लिए व्हाट का आंसर ये सिर्फ एक छोटा सा शब्द था, है ना? अब दूसरे सेंटेंस में क्या हो गया, यहां व्हाट का आंसर देने का काम कर रहा है एक शब्द नहीं, पूरा का पूरा सेंटेंस, है ना? इससे ये बात तो हमें समझ में आ गई कि लिखा हुआ ये जो एक्सपेक्टेड है, व्हाट का आंसर ये पूरा सेंटेंस दे रहा है, इस वजह से ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब भी है। अरे बोलो हाँ, ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब भी है, बोलो हाँ। अब सवाल ये उठता है कि पैसे बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ फैक्ट्स को सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह रखा था, क्या इस पूरे सेंटेंस को उठाकर हम सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह रखें? तो ये काम थोड़ा भारी होगा, है कि नहीं? ये काम थोड़ा भारी होगा, ठीक है ना जी? जैसे मान लो मेरा घर गुरुग्राम में है, ध्यान से सुनना भाई, जैसे मान लो मेरा घर गुरुग्राम में है, ठीक है, तो दो संभावनाएं हैं, या तो मैं आपकी क्लास छोड़कर
आप सभी से अलविदा लेकर मैं अपनी गाड़ी चलाकर गुरुग्राम पहुंचूं, एक संभावना तो ये है। दूसरी संभावना ये है कि मैं बुलाता हूं जेसीबी और बुलडोजर को और गुरुग्राम से पूरे घर को उठवाता हूं और उस घर को उठवाकर यहां पर लाकर रखवा देता हूं। तो कौन सी संभावना, पहली संभावना ठीक है या दूसरी संभावना? बताओ भाई। दूसरी संभावना गजब की रहेगी कि भाई साहब जेसीबी बुलडोजर से अपने पूरे घर को वहां से उठवाकर और यहां पर लाऊं और मैं अपने घर में धपाक घुस जाऊं। है भाई, ठीक रहेगा? आप कहोगे गुरुजी सेकंड ऑप्शन तो बाबा के लिए सही है, आप अपना फर्स्ट ऑप्शन ही चुने। कहने का इस मजाक का मतलब हमें ये समझ में आ गया कि भाई इस पूरे सेंटेंस को सब्जेक्ट की जगह लाने की बजाय हमने एक नया खेल रचा। क्या? इस पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्यारा सा यूज कर डाला जिसे हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? डमी सब्जेक्ट। डमी किसे कहते हैं भाई? डमी किसे कहते हैं? जो असली नहीं है, नकली है। जो असली नहीं है, नकली है, डमी। ठीक है, हमने इस पूरे सेंटेंस को यहां पर लाने की बजाय इसके लिए चुना डमी सब्जेक्ट। इस एक्सपेक्टेड का हमने पैसिव बना दिया और पास्ट इंडेफिनिट की वजह से लिख दिया वॉज एक्सपेक्टेड। अब इस राम को एजेंट बना दिया भाई और बाई राम। ठीक है जी, पैसिव कंप्लीट हुआ यहां पर हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं बची, है ना? अब आगे ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है, ये वर लिखा हुआ नॉन एक्शन वर्ब है। अरे बोलो हाँ। ये वर लिखा हुआ अपने आप में क्या है? नॉन एक्शन वर्ब है। अब ये नॉन एक्शन वर्ब है तो भाई सीधी सी बात है, जो नॉन एक्शन वर्ब हमारे सामने है उसको हम उठाकर एज इट इज ही लिख डालेंगे। बोलो हाँ। ठीक है भाई, उसको हम क्या करेंगे? एज इट इज लिख देंगे, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। बेटे बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कोई शब्द ना लिखकर पूरा सेंटेंस लिखा नजर आए तो ऐसे सेंटेंस को सब्जेक्ट ना बनाकर हम उसकी जगह यूज करते हैं डमी सब्जेक्ट। क्या यूज करते हैं? डमी सब्जेक्ट। और ऐसे सेंटेंस को हम देखते हैं अगर इसकी वर्ब भी ट्रांजिटिव ही तो हम चेंज करें, वरना इसको एज इट इज छोड़ देना है। भाई बात समझ में आई तो एक बार जरा प्यार से यस सर कहो। ओ मेरे बच्चों, बात अगर समझ आ गई तो जरा प्यार से यस सर कह दो। चलिए जी, यस सर आ गई है। अब इन क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा, बाकी फिर खिलाऊंगा आपको। शी सेड व्हाट, जैसे ही मैंने पूछा उसने क्या कहा। शी सेड व्हाट, व्हाट का आंसर इस पूरे सेंटेंस ने दिया। अरे बोलो हाँ। और व्हाट का आंसर, व्हाट का आंसर अगर इसने दिया तो ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं बच्चों? ये अपने आप में क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो पैसे बनाएंगे हम इसको डमी सब्जेक्ट के साथ। इट वॉज, उसके बाद हमने लिखा सेड, भाई इसको हमने लिखा बाई हर। अब आगे हम देखते हैं दैट शी वॉज इल। ये जो वॉज है अपने आप में नॉन एक्शन वर्ब है ना? नॉन एक्शन वर्ब होने की वजह से इसको आप छेड़ेंगे नहीं, ये जो भी है वो एज इट इज रह गया। ये जो भी है वो एज इट इज रह गया। इतनी बड़ी यस करता है ये शैतान बालक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ भाई। रमन एक्सपेक्ट्स दैट द रिजल्ट विल बी आउट। सवाल बिल्कुल ऊपर की तरह से ही है, पैसे बनाने की कोशिश हम करेंगे। तो क्या बनाया? रमन एक्सपेक्ट्स व्हाट, तो यानी कि ट्रांजिटिव हुआ, आपने बनाना शुरू किया इट इज एक्सपेक्टेड। क्या बनाया मेरे दोस्त? इट इज एक्सपेक्टेड बाय रमन। ठीक है जी। उसके बाद हमने लिखने का काम किया दैट द रिजल्ट विल बी आउट। ये पूरा सेंटेंस के अंदर यहां पर नॉन एक्शन वर्ब है तो भाई आप सभी लोग जानते हैं नॉन एक्शन होने की वजह से इसको हम ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा? इसको हम ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझना, मजेदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो ध्यान से। सारिका हैज डन व्हाट, सारिका क्या कर चुकी है? आपने कहा यह है काम, यानी कि अगर इसका आंसर मैं देख रहा हूं तो ये इसका आंसर है, इसी वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि सारिका हैज डन व्हाट का आंसर मुझे मिल रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ठीक है बच्चे, है ना? अब दूसरी बात फिर पढ़ते हैं। सारिका विल डू व्हाट, सारिका क्या करेगी? आपने कहा यह काम करेगी, यानी कि यहां पर ये भी क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ।
है ना बच्चे, यानी कि दोनों ट्रांजिटिव वर्ब हैं, दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है। पैसिव बिल्कुल बनाएंगे। पैसिव बनाने के लिए आपने लिखा पहले दिस वर्क। इस हैज डन का पैसिव आपने क्या बनाया, हैज बीन डन बना दिया बेटा पैसिव। कंजंक्शन एंड लिखा। अब विल डू का पैसिव आप बनाने की कोशिश करेंगे और हो गया विल बी डन। दोनों का एजेंट एक ही है, ये हमने लिख डाला। बच्चों बात समझ में आई? हाँ जी बच्चों बताओ जरा मुझे, बात समझ में आई? ये मजेदार सवाल है, ठीक है जी। अगर मजेदार सवाल वहां पर समझ में आ गए हैं तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी मैं सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। आप बड़े ध्यान से इन्हें समझेंगे। शाबाश, वेरी गुड। अब इन दोनों सेंटेंसेस को भी ध्यान से समझना है, बहुत मजेदार है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा आपको। क्वेश्चन लिखा है माई फ्रेंड विल फाइंड व्हाट। व्हाट का आंसर आगे लिखा हुआ है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से डमी सब्जेक्ट से पैसिव बनाया हमने, इट विल बी, और उसके बाद हमने लिखा फाउंड बाय माई फ्रेंड दैट। अब ध्यान से देखना इस सेंटेंस को। द डॉग हैज ईटन व्हाट, आपने कहा द बेरीज, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है भाई, बात समझ में आ रही है? द डॉग हैज ईटन व्हाट, आपने कहा द बेरीज, यानी कि ये अपने आप में क्या हुआ, ट्रांजिटिव। अगर ये भी ट्रांजिटिव है, इसका भी हम पैसिव बनाई दे रहे हैं। आपने लिखने का काम किया द बेरीज हैव बीन ईटन बाय, और उसके बाद आपने लिखने का काम कर दिया क्या चीज, द डॉग। कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझने का काम करेंगे। समीर केम एंड ऑफर्ड द सीट, ठीक है। समीर केम एंड ऑफर्ड द सीट, ठीक है। समीर केम। अब ध्यान से इस क्वेश्चन की तरह से सोचना, यहां इस डन का ऑब्जेक्ट था दिस वर्क, है ना बच्चों। यहां हैज डन का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, दिस वर्क। अब अगर इस केम को हम ध्यान से देखें तो सोच के बता, क्या इस केम का आंसर द सीट होगा? समीर केम द सीट, क्या ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगा? यस या नो में आंसर मुझे दीजिएगा प्लीज। यस या नो में आंसर दीजिएगा। एक महाशय जी कह रहे हैं तीसरे में इट क्यों नहीं आया। ये नशा करे बैठे हैं भाई साहब, इन्हें नशा करने की आदत है। इन्हें इस चीज का पता ही नहीं है भाई साहब, इट क्यों लिख रहे हैं क्यों नहीं लिख रहे हैं। ये तो भाई साहब गधे हैं, जिनको एक रास्ते पे चलना है कि इट लगाना है सब चीजों में, ठीक है ना। मम्मी आज डिनर देगी, इट लगा दो। मम्मी ने आज कह दिया जा बेटे नहा ले, इट लेके आओ पहले, है ना। यहाँ पर मैं गा रहा था जो एक प्यारा सा गाना, इसने समझा ही नहीं ये क्या गाना गा रहा हूं। बेहोश रहो बेटे, पेपर वाला आंख खोलेगा तुम्हारी। इट क्यों नहीं लगा। ऐसा करते हैं सारी की सारी क्लास में इट लगा देते हैं। हाँ जी, इट गोपाल वर्मा इट। क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ इट है। आपने समझा सर समीर केम, सर इस केम का आंसर सीट नहीं है। केम तो इसके बाद जो भी शब्द आएगा वो वेयर का आंसर हमें देगा। इसका मतलब इस लिखी हुई वर्ब का वो ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है जी। ये क्या हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है भाई। अब अगर मैं इसी चीज को कहता हूं, लिखा है समीर ऑफर्ड व्हाट, समीर ने क्या ऑफर किया, समीर ने क्या ऑफर किया। जैसे ही मैं कह रहा हूं समीर ने क्या ऑफर किया, तो आपने कहा जी सीट ऑफर किया, यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट अपने आप में यहां लिखा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है। तो आप सभी बच्चों को एक चीज तो पता है कि पैसिव बनाने के लिए हम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर हमें देता है। किसका आंसर देता है,
ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर हमें देता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर जो दे रहा है उसका हम पैसिव बनाएंगे, जो इनट्रांजिटिव है उसको हम एज इट इज छोड़ेंगे। मैंने कहा आपके सामने समीर केम एंड, ठीक है भाई। अब इस लिखे हुए का पैसिव बनाना है तो इस ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे पहले, और हमने लिख दिया क्या चीज, द सीट ऑफर्ड के लिए हमने लिख दिया क्या चीज, इसका पैसिव, एंड दैट इज वॉज ऑफर्ड एंड फिनिश्ड। हाँ बच्चों, बताओ जरा कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप, बताओ मेरे बच्चों कैसा महसूस कर रहे हैं आप। सो नाइस। देखो बच्चों, मैं एक चीज जानता हूं कि मैं आप लोगों का वॉइसेस का लेवल बहुत ऊंचा उठा रहा हूं, ठीक है। मैं ये जानता हूं कि आप लोगों ने वॉइसेस में आज तक जो भी पढ़ा था, मेरे बच्चे, आपने वॉइसेस में जो भी आज तक पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रख दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रख दो, कहानी खत्म। ऐसा ही पढ़ा था। बात समझ में आ रही है? बात समझ में इतनी आ रही है कि भैया आप लोगों का जो भी जानकारी थी या जो भी आप लोगों ने कहीं पर पढ़ा था, स्कूल में, कॉलेज में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आपका उससे बहुत ज्यादा ऊंचा लेवल उठाया जा रहा है। और अगर मैं आप लोगों का लेवल ऊंचा उठाऊंगा दोस्तों, तो मुझे इस बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको परेशानी तो होगी, लेकिन अगर आप अपनी पिछली क्लासेस को अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे तो आप मेरे ऊंचे लेवल तक जा नहीं पाओगे, ठीक है। और जैसा मेरा पहले दिन आपसे वायदा रहा कि अब की बार आखिरी बार, जैसा मेरा पहले दिन आपसे वायदा रहा अब की बार आखिरी बार, तो उस वायदे को कभी मत भूलना। वो गुरु मंत्र है। जिस इंसान ने ऐसा सोचकर सीखने की कोशिश की ना कि मुझे एक बार सिखा दो गुरुजी और सब कुछ सिखा दो, तो मेरे बच्चों आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आपका पूरा ध्यान हर चीज को समझने में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं एक अच्छा लर्नर बनना तो एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है। मैं जिस चीज को समझाता हूं उम्मीद करता हूं आप उस पर पूरा ध्यान लगाएंगे, ठीक है। ध्यान नहीं लगाओगे आपका नुकसान है, ठीक है। आप कहानी आगे लेके चलते हैं। अब एक बात कह रहा है सर इस आखिरी सेंटेंस में बाई समीर क्यों नहीं लिखा। एक बात बता, जब इस पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर हमारे सामने, ठीक है, हमारे सामने समीर डूअर हो ही गया है तो दोबारा से समीर लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही डूअर को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा। चलिए, और अगर आप चाहते हैं जी हल्की फुल्की बात बताकर वॉइसेस खत्म करो तो मैं खत्म कर देता हूं बेटा, फिर मैं आप लोगों को टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। बता दो जरा मुझे, अगर आप चाहते हैं कि सर हल्की फुल्की बात वही, हम तो उसी में खुश हैं, आई लव यू यू लव मी, पैसे बन गया, कहानी खत्म। अगर आप इस हल्की फुल्की बातों में खुश हैं तो मैं वही करा देता हूं, मैं आप लोगों का लेवल ऊंचा नहीं उठाऊंगा। बता दो जरा, कभी किसी बच्चे के मन में ऐसा और भाई इतने मुश्किल सवाल कौन करेगा। अगर किसी इंसान को भाई परेशानी हो रही है तो हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे ऐसे बच्चे को, ऐसे बच्चे को आराम ही करना चाहिए, ऐसे बच्चे को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो, अभी तो आपके हाथ में है गाड़ी, ठीक है। चलिए जी, अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, जरा इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अरे यार शुरू शुरू में नहीं लिख दिया।
जरा ट्रांसफॉर्म करके दिखाओ भाई। ठीक है बच्चों, जरा इनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। आज चलो भाई, 5 सेंटेंसेस है आप सभी के सामने। जॉब के साथ पढ़ना कठिन है सर। कोई बात नहीं मेरे भाई। शाबाश। बनाओ बनाओ बनाओ। ध्यान से बनाना बेटा, हर एक क्वेश्चन बहुत टेक्निकल तरीके से सोल्व होना चाहिए। ओके, कीप ट्राइंग गाइस।
वेरी नाइस। भाई बना लिए हैं सभी ने, तो आओ मेरे बच्चों अब इनके आंसर्स डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, इनके आंसर्स बनाने शुरू करते हैं। ठीक है जी। प्रोफेशनली आई एम अ टीचर, ओ माय गॉड, इट इज वेरी स्ट्रेंज। आई टीच अ टीचर, व्हाट डू यू टीच माय डियर? क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं। व्हाट डू यू टीच, क्या पढ़ाते हैं आप? अब आओ इन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी वेरीफाई करते हैं। नेहा विल सजेस्ट व्हाट, तो आपके सामने नेहा विल सजेस्ट व्हाट का आंसर ये पूरा सेंटेंस दे रहा है, और जब किसी भी लिखी हुई वर्ब के बाद पूरा सेंटेंस आंसर दे तब हम डमी सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं, और हमने बनाया इट विल बी सजेस्टेड बाय, और डूअर कौन है भाई? नेहा, दैट। अब ध्यान से देखो भाई, ये तो लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में पैसिव है, ये तो लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में क्या है? पैसिव है। ठीक है, ये लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में एक पैसिव वॉइस है। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट लिखा है, एंड बच्चे ने कमेंट लिखा है, प्रोफेशनली आई एम अ टीचर एंड आई नो इट इज डिफिकल्ट टू टीच। ठीक है, ये एक, अब खैर इनको बच्चा तो मैं कहूंगा नहीं, ये तो हमारे एक साथी हो गए हैं। ठीक है, और इसी से नीचे एक सज्जन ने कमेंट लिखा है। ठीक है, इन्होंने एक कमेंट लिखा है, मैं इनका कमेंट पढ़कर सुनाता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सर बस एक रिक्वेस्ट है, बीच बीच में भयंकर मजाक मत किया कीजिए, ईयरफोन्स ना होने की वजह से जब माँ बाबा सुनते हैं तो कहते हैं अजीब अध्यापक है। मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस मजाक कर लेते हैं। ये इन सज्जन का कमेंट है। पहली बात तो मेरा और आपका ऐसा रिश्ता नहीं है कि मैं आपके साथ मजाक करता हूं। ठीक है, जिन्होंने ये कमेंट लिखा है वो जरा इस बात को अपने पेरेंट्स को जरूर सुनाइएगा। मेरा आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें मैं आपके साथ मजाक करूं। ना आपने मजाक के लिए पैसे दिए हैं, और ना ही मैंने मजाक के लिए अपना ये समय आपको दिया है। मेरा मजाक सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए होता है, या किसी भी बात को क्लियर करने के लिए होता है। मेरा मजाक किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं होता, या फिर अगर कहूं तो मेरा मजाक बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। मेरा मजाक बड़ा लिमिटेड सेंस का होता है कि किसी भी चीज को मुझे आप लोगों के लिए क्लियर करना है, मैं तब मजाक करता हूं, और मेरे मजाक की टाइमिंग भी सटीक होती है। ठीक है, मेरे हर शब्द का मूल, हर शब्द का भाव, हर शब्द का वजन मैं अच्छे से जानता हूं। ठीक है, तो अगर किसी चीज को आप गलत समझते हैं, आपका परिवार गलत समझता है, तो उस चीज के लिए मैं कतई जिम्मेदार नहीं हूं। और क्लास पढ़ने के लिए आपने पैसा दिया है, मम्मी पापा को इस पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मम्मी पापा को इस पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा आपको आस्था चैनल पर भक्ति दिखाएं, पूजा पाठ दिखाएं, तो आपको वो चीज इतनी पसंद नहीं आएगी, लेकिन उनको वो पसंद आएगी, क्योंकि वो उनके मतलब की चीज है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के मतलब की चीज आप लोगों के हिसाब से पढ़ाना, ये मेरा फर्ज बनता है। तो बेटा, आपका मन करे तो आप पढ़ो, मन नहीं करे तो आप ऐसी बातों पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब मैं आपके साथ मिलकर कहानी को समझता हूं। ठीक है बेटा, तो ये बात थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ी, एक बालक कह रहा था, बालक नहीं टीचर है वो, फाइन, कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होता पढ़ाना, लेकिन हमारे साथ ये समस्या होती है कि हम हर किसी को खुश कर ही नहीं सकते, है ना। किसी ना किसी इंसान का जाने अनजाने दिल दुखाई देते हैं। जैसे एक भाई साहब का दिल दुख गया, बताओ मेरे मम्मी पापा, भाई मैं तेरे मम्मी पापा को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो बेटे आपके मम्मी पापा को पढ़ा ही नहीं रहा, है ना। और उनको ये पढ़ाई कैसी है, उनको ये समझ में आएगा भी बड़ी मुश्किल है ना। छोड़ो, 12 साल तक स्कूल में, 3 साल कोई भाई कॉलेज पढ़ा है, 15 साल की इस इंग्लिश की लड़ाई को आप मेरे साथ 6 महीने में समझ रहे हो, तो कुछ तो खास होगा गोपाल वर्मा में, है ना। कुछ तो खास होगा गोपाल वर्मा में, वरना अगर तेरे दर पे सुनाई ना होती तो दुनिया यहां इतनी आई ना होती।
ठीक है बेटा, तो मम्मी पापा के लिए नहीं है कोर्स, ये आपके लिए है। ठीक है, अब फिर से पढ़ते हैं भाई। नेहा विल सजेस्ट व्हाट, नेहा क्या सजेस्ट करेगी, तो व्हाट की वजह से ट्रांजिटिव हमने पैसे बना दिया। ठीक है, अब इस लिखी हुई बातचीत को अगर हम ध्यान से देखें तो आप कहोगे सर ये तो पहले से ही पैसिव वॉइस है। अरे हाँ है ना, अब अगर ये पहले से ही पैसिव वॉइस है तो एक्टिव बनाने के लिए हम इसको एजेंट दे सकते हैं, हाँ है ना, और इसको एजेंट हम लोगों ने दे दिया है क्या चीज, अपनी तरफ से भाई स्वीपर साफ सफाई का काम करता है ना दोस्त। ठीक है जी, अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई, अब ये बात हमें समझ में आ गई कि यहां पर हमारा डूअर एज्यूम करना पड़ेगा पैसे होने की वजह से, तो हम लोगों ने इसको बनाने का काम किया, द स्वीपर। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा, मस्ट। आगे हमने लिखा क्लीन द रूम। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। लिखा है शी हैज सोल्ड व्हाट, व्हाट का आंसर दे दिया दिस क्वेश्चन में। मैं फिर से पूछता हूं, शी विल करेक्ट व्हाट, आपने कहा दिस क्वेश्चन, है ना, बात समझ में आ रही है जी। ठीक है, तो ये आप समझोगे मेरे बच्चों, यहां दोनों की दोनों वर्ब जो है ट्रांजिटिव है, दोनों वर्ब्स ट्रांजिटिव है, तो आप इनका पैसे बना दीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं मेरे दोस्तों को। दिस क्वेश्चन, और आपने लिखने का काम किया क्या चीज, हैज बीन सोल्ड। This question has been sold and will be corrected, और आपने आगे लिख दिया बाई हर। ठीक है जी, हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 3, मोहिनी न्यू एंड कॉल्ड रौनक। इस सवाल को अगर हम ध्यान से समझें तो मोहिनी न्यू हूम, मोहिनी किसे जानती है, आपने कहा रौनक को जानती है। मोहिनी किसे बुला रही है, आपने कहा रौनक को बुला रही है। लो जी भाई, हम इसका पैसिव बना देते हैं, रौनक पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से आपने लिखवा दिया वॉज नोन, एंड उसके बाद आपने लिखवाने का काम कर दिया क्या चीज, वॉज कॉल्ड बाई, और उसके बाद आपने लिख दिया मोहिनी। अब मेरे बच्चों इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, एक मजेदार चीज आपको समझ आएगी। ठीक है जी, अब आपको एक मजेदार चीज समझ आएगी, और वो मजेदार चीज क्या है, इस लिखे हुए क्वेश्चन में शी हैज सोल्ड को आपने हैज बीन सोल्ड बना दिया। ठीक है, इस विल करेक्ट को आपने बना दिया विल बी करेक्टेड, है ना। आपको ये पता है कि इन दोनों के दोनों ट्रांजिटिव वर्ब्स का डूअर शी था, ऑब्जेक्ट दिस क्वेश्चन था। बोलो हाँ। करेक्टेड के पैसे के लिए हमें बाई लगाकर एजेंट बनाना पड़ा, और यही एजेंट इस सोल्ड के लिए था, है ना। यानी कि इस सोल्ड के लिए भी एजेंट कौन था, बाई हर था। यही था ना दोस्त, यही था ना मेरे भाई, है ना। लेकिन इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो रौनक वॉज कॉल्ड, इसके एजेंट बनाने के लिए कॉल के बाद बाई लगाना तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब हमने वॉज नोन को पैसिव बनाया है बच्चे, जब हमने वॉज नोन को पैसिव बनाया तो आपको याद आया कि सर इस नोन के पैसिव को बनाने के लिए तो प्रेपोजिशन टू की जरूरत थी। यानी कि कई बच्चों ने यहां नोन के साथ टू लगाने की गलती समझ ली होगी भाई, है ना। ठीक है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन पर आप लोगों की विकेट गिर गई भाई, बोलो हाँ। ठीक है जी, आगे समझने का काम करते हैं। लिखा है सलमान सेड दैट ही डिड नॉट किल द डियर। पैसे बनाना शुरू करते हैं, और पैसे बनाना शुरू किया, इट वाज सेड बाय सलमान दैट। आगे लिखा है ही डिड नॉट किल व्हाट, ये भी ट्रांजिटिव है। पैसे बनाना शुरू किया, क्या कहा, द डियर वॉज नॉट। उसके बाद हम लोगों ने लिखने का काम किया killed, the deer was not killed, और उसके बाद आप लिखोगे by him। ठीक है, अब आपसे एक कॉमन सेंस का सवाल है, आपसे एक कॉमन सेंस का सवाल है, एक बिल्कुल हल्का फुल्का सवाल है। ठीक है, ध्यान से सोचकर बताना मेरे बच्चों। यहां पर मैं जिस सलमान की बात कर रहा हूं, ये ही किसके लिए यूज हुआ है, बताओगे जरा। इस लिखे हुए वाक्य में मेरे दोस्त, मैं जिस सलमान की बात कर रहा हूं उस हिसाब से मुझे बताएं ये ही किसके लिए यूज हुआ है। आप कहोगे सलमान के लिए ही यूज हुआ है,
है ना। सलमान के लिए ही यूज हुआ है। तो देखो मजेदार बात, यहां जिस बाई सलमान की मैं बात कर रहा हूं एजेंट है, यहां पर बाई हिम जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये भी सलमान ही है। अरे बोलो हाँ। मैं वहां पर जो बाय हिम लिख रहा हूं वो भी तो सलमान ही है ना। तो एक ही एजेंट को बार बार ना लिखने की बजाय, एक ही एजेंट को बार बार ना लिखने की बजाय अगर इस बाई हिम की जगह मैं लिख दूं बाई सलमान, तो बात मुझे ये समझ आती है कि इस एजेंट को यहां से हटाकर एक ही जगह पर बाई सलमान लिख दो तो ज्यादा बेहतर है। बोलो हाँ। कॉमन सेंस की बात है, कोई नियम नहीं है हर्षिता, कोई कोई नियम नहीं है। सिर्फ इतना सा ही समझना है कि जब एजेंट दोनों का एक ही है तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है। अरे हाँ है ना। समझ रहे। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। माई फादर रिब्यूक्ड मी, मी को आपने सब्जेक्ट में लेकर आए, ठीक है जी। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, स्कोल्डेड, ठीक है। अब अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो आपने लिखा आई वॉज रिब्यूक्ड, आई वॉज रिब्यूक्ड बाई माई फादर। ठीक है जी। सभी को क्लियर है, सभी को चीजें क्लियर है। बता दो जरा मुझे एक बार। चीजें क्लियर है ना बच्चे। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी घबराहट तो नहीं है भाई। चलिए एक बार फिर से इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देता हूं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ठीक है। चलो जी, ये 5 सवाल है आप सभी के सामने, बनाओ मेरे दोस्तों।
पारद सारथी, सबसे पहली बात तो आपको कोई एक्टिव से पैसिव बनाना नहीं है। मैंने आपको इस बातचीत का जवाब पिछली क्लास में भी दे दिया था, ठीक है। मैंने आपको मतलब इस बात का जवाब पिछली क्लास में भी दे दिया था कि आपके एग्जामिनेशन में कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा, चाहे वो एक्टिव में है चाहे पैसिव में, और उसकी 4 चॉइसेस दी गई होंगी, ठीक है। अब वो 4 चॉइसेस आपको दी गई होंगी, आपको उन 4 चॉइसेस में से कोई एक टिक करना है, बाकी आपके लिए गलत है। तो आपको कोई आंसर लिखना नहीं है, ठीक है। तो आपको कोई सेंटेंस अपनी तरफ से पैसिव एक्टिव में लिखना नहीं है। ये जो भी मैं आपको तैयार कर रहा हूं, ये तो आप लोगों के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड सेंटेंस व्हाट? थर्ड सेंटेंस पे ध्यान मत दो, बस थर्ड सेंटेंस का आनंद लो। शुक्रिया मेरे दोस्त। चाय पियेंगे भाई? थैंक यू सो मच माय डियर। शाबाश। वेरी नाइस। ग्रेट। अब इन सभी सेंटेंसेस का जब आपने पैसिव बनाया तो मजेदार बात क्या थी? कमल हैज रिकलेक्टेड व्हाट। तो ये तो अब आसान हो गए होंगे आप लोगों के लिए, है ना बच्चे? ये तो आसान हो गए होंगे आप लोगों के लिए। इट हैज बीन रिकलेक्टेड। रिकलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को बार बार याद करना, ठीक है। इट हैज बीन रिकलेक्टेड, किसी चीज को बार बार याद करना। बाई कमल दैट द ओल्ड मैन कुड रीप द हार्वेस्ट। रीप का मतलब क्या होता है? फसल को काटना, ठीक है ना। ये भी ट्रांजिटिव है, आपने इसका भी पैसिव बना दिया और आपने कहा द हार्वेस्ट कुड बी, और रीप की थर्ड फॉर्म होती है रीप्ड। ये हो गया बाय द ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर स्कोल्डेड हिम हु केम लेट। आपने इसका पैसिव बनाया, ठीक है। आपने इसका पैसिव बनाया, बड़ा मजेदार तरीके से पैसिव बनाया, ठीक है। अब इसके पैसिव को बनाने से पहले एक चीज आप लोगों ने नहीं देखी, और क्या है वो? आपने देखा द टीचर स्कोल्डेड हिम। इस लिखे हुए स्कोल्डेड का ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। इससे ऊपर वाले सेंटेंस में कमल हैज रिकलेक्टेड, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। ऑब्जेक्ट के नाम पर ही ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपने ऑब्जेक्ट माना था। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब आप इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो यहां इस लिखी हुई वर्ब को ट्रांजिटिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? हिम है ना?
ठीक है। अब ये जो भी हमारे सामने लिखा है हु केम लेट, ये तो एक ऐसा वाक्य है जो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस हिम की। किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, इस हिम की इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई? अरे बोलो हाँ, ठीक है। किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई? ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है इस हिम की, ठीक है ना। अगर हम हकीकत में ध्यान से देखें तो इस लिखे हुए सेंटेंस के पास ऑब्जेक्ट के नाम पर ये हिम है, तो आप क्या करने वाले हैं, इस हिम को ही सब्जेक्ट की जगह लाने वाले हैं, है ना। ये जो इंफॉर्मेशन है इस हिम की है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम इसके ठीक पास ही लिखेंगे, ठीक है भाई। इस इंफॉर्मेशन को हम इसके पास लिखेंगे। अब हमने इस स्कोल्डेड का पैसिव बनाया और हमने लिखा वॉज स्कोल्डेड बाय द टीचर। अब आप लोगों ने पता है क्या गलती की थी? बताऊं क्या गलती की थी आप लोगों ने? आप लोगों ने गलती ये की थी कि आपने पैसिव तो बना डाला, आप लोगों ने पैसिव तो बना डाला, लेकिन हु केम लेट वाज को यहां नहीं, आप लोगों ने द टीचर के पास रख दिया, है ना। एक बार जरा सेंटेंस को पढ़कर देखना आपने क्या मीनिंग डैमेज कर दिया। एक बार इस लिखे हुए सेंटेंस को जरा पढ़कर देखना, आप लोगों ने मीनिंग को कैसे डैमेज कर दिया, बताना भाई जरा। हैं जी, यहां पर तो मीनिंग ये डैमेज हो गया कि ही वॉज स्कोल्डेड बाय द टीचर, उसको डांट पड़ी टीचर के द्वारा और टीचर देरी से आया। जबकि देरी से कौन आया था भाई? देरी से तो वो आया था, है ना। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ, आपने इस लिखे हुए फ्रेज को गलत जगह पर रख दिया था। बेटे बात समझ में आई? ये गलती गड़बड़ कर दी आपने, ठीक है जी। तो दोनों सेंटेंसेस का फर्क समझ आया? दोनों सेंटेंसेस का फर्क बिल्कुल स्पष्ट ये है कि इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के नाम पर पूरा सेंटेंस लिखा हुआ था, जबकि इस लिखे हुए सेंटेंस के पास ऑब्जेक्ट लिखा है ये हिम, और इस हिम की इंफॉर्मेशन है जो देरी से आया। समझ में आ गया बेटा? ये क्वेश्चन पेपर में बहुत प्यार से इन आउट कर देता है, संभल के चलना जरूरी था, ठीक है जी। बात समझ में आ गई जी? ये क्वेश्चन आपको डैमेज कराता है। अब आओ तुम्हें शादी में लेके चलता हूं भाई, खास दीवाने की, कि कोई दीवाना कहता है कियारा सिलेक्टेड हूम, आय हाय हाय हाय, ठीक है। कियारा मैरिड हूम, ओए होए 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 होए, मजा आ गया, ठीक है जी, हाँ है ना भाई। बात समझ में आ गई? अब अगर हम इसका पैसे बनाने की काम करें, मेरे गंका अपनी तरफ से कुछ भी कर ले बेटा, फर्जी बात है सारी। कियारा सेलेक्टेड हूम, आपने कहा गोपाल वर्मा, आ भाई गोपाल वर्मा, तो हाँ बिहा करा देते हैं। सेलेक्टेड का हमने पैसिव बनाया वॉज सेलेक्टेड, है ना। इसके बाद हमने लिखने का काम किया एंड। मैरिड का हमने पैसिव बनाया एंड वॉज मैरिड, ठीक है जी। और उसके बाद हमें ये पता है कि मैरिड के पैसिव के लिए तो हमें टू की जरूरत पड़ती है भाई, है ना। तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा, जब मैरिड के साथ टू हमने लिखा तो भाई सेलेक्टेड तो एक नॉर्मल वर्ब है, इसके पैसिव के लिए हमें बाई लिखना पड़ेगा। ये भी सही है भाई साहब। ये भी सही है, थर्ड क्वेश्चन ही गलत है सर, ये सही लिख रहा है भाई, कह रहा है क्योंकि कियारा आपको नहीं, आप कियारा को सिलेक्ट करेंगे। खतरनाक पड़े हो भाई, खतरनाक पड़े हो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन के अंदर ये नाम लिखना तो सिर्फ आपको फंसाना था, हकीकत में आपको यहां से गलती करवाना था कि आप अलग अलग प्रेपोजिशन लगाने का ध्यान रखें, ठीक है बच्चे। बात समझ रहे? ले भाई, जितेंद्र ने खोज कर दी, कह रहा कियारा अडवाणी वर्मा, ओ भाई जी की कर दे तुसी यार। बनठंगे मुटियारा आया आया पटोला बन के। शी इन्फॉर्म्ड मी एंड वेंट होम। सवाल देखना बड़ा पेचीदा है, ध्यान से देखना। शी सब्जेक्ट है, इन्फॉर्म्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट मी है। यही शी इस लिखे हुए वेंट का डूअर है और होम इसे इंट्रांजिटिव बना रहा है, ठीक है जी। बात समझ गए बेटा? है ना। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ट्रांजिटिव वाले को पैसिव पर आ जाओ लेकर, है ना।
ट्रांजिटिव वाले को लेकर पैसिव पर आ जाओ भाई, है ना बेटा। तो बच्चों हम लोगों ने इस मी को आई की तरफ लेकर आए और हमने इसे बना दिया आई वॉज इन्फॉर्म्ड। ठीक है जी, बना दिया। भाई आई वॉज इन्फॉर्म्ड एंड, अब मेरे बच्चों मैं इसका अगर एजेंट बनाता हूं तो इसका सब्जेक्ट गायब हो गया। लेकिन आप ये चीज जानते हैं कि यही शी इस लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है और उसके बाद हम लोगों ने शी वेंट होम लिखकर इस बात को पूरा कर दिया। पैसिव के लिए डूअर को ड्रॉप कर सकते हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है बच्चे, अरे बच्चे बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईशा नोज दैट द न्यूज विल बी पब्लिश्ड। करेक्ट आंसर बनाते हैं इसका। इट इज नोन टू ईशा दैट द न्यूज विल बी पब्लिश्ड। पैसिव है, आप लोगों को पता ही है। आप लिखने का काम करेंगे, द एडिटर विल पब्लिश द न्यूज। खत्म। क्लियर हो गया बच्चे? क्लियर हो गया बेटा? बात समझ में आ गई है? चलिए दोस्तों, तो आज पहले यहां तक अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। लेवल थोड़ा ऊंचा उठ रहा है, हर एक क्वेश्चन में घुमाया जा रहा है। पहले मेरे बच्चे यहां तक आप अच्छे से पढ़ लेना। जब यहां तक आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर हम अगली क्लास में इस चीज का लेवल और ऊंचा उठाएंगे, ठीक है ना। वॉइसेस को उस लेवल पर हमें लेकर जाना है कि हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आप समझ सके, ठीक है ना। और मेरा काम है आप लोगों को हर एक एग्जाम के लिए अब की बार आखिरी बार तैयार करना। और मेरे बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है। बच्चे तो नहीं, हमारे बीच एक टीचर भी है, ठीक है। तो मैम एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और वो बात याद रखना है, अगर कुछ नया सीख रहे हो तो एक बार दिक्कत जरूर आएगी। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर कुछ नया सीख रहे हो तो एक बार दिक्कत जरूर आएगी। जीवन में पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, ठीक है। जीवन में पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो शुरू में बहुत मुश्किल आई थी, लेकिन जैसे जैसे सीखते चले गए, प्रैक्टिस करते चले गए तो आपको आ गई थी साइकिल चलानी। तो जीवन में पहली बार कोई भी काम करोगे मुश्किल लगेगा, धीरे 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 लेवल उठेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर।